हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले व्लॉग में। और आज हम स्टेलियन शेरा पे राइडिंग के लिए जा रहे हैं। राइडिंग से पहले आपको कुछ जानकारी शेयर करता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। और राइडिंग के लिए बताता हूँ, आज एक मेरी फ्रेंड है फ्रांस से जो एक बिजनेस वूमन है। वो पुष्कर में कपड़ों का व्यापार करती है। तो काफ़ी टाइम पहले वो मेरे पास में आई थी। उसे घोड़े बहुत पसंद है, उसके भी घर पे घोड़े हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बात करते हैं हमारे राइडिंग मेथड के बारे में आगे। ये है हमारा स्टेलियन शेरा। सबसे पहले जब भी आप अपने घोड़े को राइड पे लेके जाएं, ये कंफर्म करें कि आपका घोड़ा अच्छे से दाना खा लिया हो, उसने अच्छे से पानी पी लिया हो। कभी भी अपने घोड़े को जब आपने दाना अगर सर्व किया है, हमारा घोड़ा कभी भी इधर दाना खाया और इधर राइड पे नहीं जाना चाहिए। इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ठीक है। और राइडिंग से पहले अपने घोड़े के हूफ क्लीन कर ले, अपने घोड़े को पूरा साफ कर ले। साफ करते समय जब लगाम लगाएं घोड़े के, तो हमेशा ध्यान रखें, इधर आइए मनीष जी, जब हम लगाम लगाते हैं तो लगाम इधर आइए, ये हमेशा इसके होठ के यहाँ रहना चाहिए। ये देखिए, काफी लोग लगाम इस तरह लगाते हैं कि ये यूं चढ़ जाती है। ये देखिए, इधर से दिखाइए, थोड़ा दूर जाइए, दूर से। ये इस तरह लगाम नहीं रहनी चाहिए, लगाम हमेशा यहाँ रहनी चाहिए और हमेशा यहाँ इतना गैप रहना चाहिए। ये देखिए 3 उंगली का गैप है, ठीक है। और ये हमने हाथ पहना रखा है, इसको नजरबंद। और हमारे शेरा ने बहुत अच्छा बॉडी वेट गेन किया है और राइडिंग के लिए बहुत परफेक्ट स्टेलियन है। इसीलिए मैंने केवल इसके स्ट्रक्चर को देख के ही इसको चूज कर लिया था। जब इसको मैं लाया था, ये काफी कमजोर था दोस्तों और काफी बीमार था। इसकी कंडीशन देख के मुझे लगा अगर ऐसा घोड़ा हमारी मेहनत से एक अच्छा बन जाए तो क्यों ना इस पे मेहनत की जाए, ठीक है। बाकी ये बहुत सुंदर घोड़ा है और छिर लाइन का घोड़ा है। इसमें थोड़ी सी पहले दोस्तों काटने की आदत भी थी। ये देखिए, जब घोड़े को काम नहीं दिया जाता था और जब घोड़ियां हिट पे आती थी, ये बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता था और एक्साइटमेंट में अपने को बाइट करना शुरू कर लेता था। इसके लिए हमने क्या किया, यदि आपका घोड़ा ऐसा करता हो तो सबसे पहले घोड़े को टाइम दे। टाइम देने के बाद में उसको अच्छे से घुमाने के लिए लेके जाएं। जब आप घुमाने के लिए लेके जाते हो तो आपका घोड़ा थकेगा, वो एनवायरनमेंट को देखेगा, वो ख्याल उसके दिमाग में चलेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घोड़े जो नज़ारे देखते हैं, घोड़े को भी ख्याल आता है, घोड़ों को भी सपने आते हैं, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में वो सुबह है, शाम को उस एनवायरनमेंट को वो मिस करता है। जिस एनवायरनमेंट में इवनिंग में घोड़ा घूमने जाता है, वो यादें इसके दिमाग में बरकरार रहती है, ठीक है। तो अपने घोड़े को हमेशा टाइम दें और जितना आप टाइम देंगे इस कंडीशन में आपका घोड़ा आपको ज्यादा समझने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि अपना घोड़ा काटता हो, जैसे इसका चेस्ट देखेंगे ना, ये देखिए, इसने काट के काफी जख्म कर लिए थे, लेकिन हमने इसको ठीक किया। अब हम इस आदत को कैसे छुड़ाएं? सिंपल सा है। यदि पहले ऑलरेडी घोड़ा इंजर्ड हो काटने से, अगला ओनर डाइट देता हो या आप डाइट जो इसको दे रहे हैं, इसकी डाइट में हेर बदल करें, ठीक है। क्या देंगे? जितना ज्यादा हो हरा चारा देंगे, ठीक है। वो भी बॉडी वेट के अनुसार पर डे में 7 से 8 किलो से ज्यादा हरा चारा ना दें और वो भी एकदम से आपको सर्व नहीं करना है, ठीक है। घोड़े की डाइट को बदलें। घोड़े की जो डाइट आप ऑलरेडी दे रहे थे और आपका घोड़ा बाइट कर रहा है, तो कोशिश करें घोड़े की डाइट को बदलें, ठीक है। घोड़े को बाजरी देते हैं, जौ देते हैं, मूंग देते हैं, मोट देते हैं, इनमें आपको चेंजेस करने रहते हैं। आप घोड़े को सोयाबीन की चूरी शुरू करें, बाजरी घोड़े की बंद कर दें, जौ का दलिया, जवी और चापड़, ये ऐसी चीजें आपको घोड़े को देनी और जितना हो सके हरा चारा दें। अभी गाजर का सीजन खत्म होने वाला है, यदि आपके पास में कैरेट्स प्रोवाइड रहती है तो अपने घोड़े को हमेशा गाजर सर्व करें। 7 से 8 स्लाइस, एक चुकंदर होता है ना, चुकंदर भी आप एक काट के उसकी पतली पतली स्लाइस करके, कभी भी अपने घोड़े को चुकंदर ज्यादा न दे, गाजरें ज्यादा न दे। 3 किलो से ऊपर एक घोड़े को गाजर सर्व ना करें, ठीक है। इससे आपका घोड़े का बिहेवियर चेंज होगा, घोड़े का टेम्परामेंट कूल डाउन होगा, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी डाउन होगा, उससे आपका घोड़ा काटना बंद कर देगा। अभी आप इसको देख रहे हैं, पहले इसने सब जख्म कर रखे थे, जैसे ही हमने इसकी डाइट पे कॉन्सेंट्रेट किया, घोड़े ने काटना छोड़ दिया, ठीक है। उसी के साथ हम इसको कंटिन्यू राइड पे रखते हैं और आज हमारा शेरा घुमा के लाएगा हमारी फ्रांस वाली दोस्त को, और वो भी एक बहुत अच्छी राइडर है। और हम अभी घोड़े के ऊपर प्रोबेबली सेडल यूज नहीं करते, हम इसको केवल तंग लगाते हैं। गद्दी के नीचे की जो फोम आती है स्वेटिंग के लिए, वो फोम लगाने के बाद में गद्दी डालते हैं और वेरी इजीली शेरा अपने राइडर को एब्जॉर्व करके
उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम घोड़े को लेके चलेंगे बाहर और स्टेलियन के ऊपर, शेरा के ऊपर बैठने वाली है हमारी नई दोस्त। तो बने रहिएगा व्लॉग में, मजा आने वाला आपको। अब हमने शेरा का चेहरा पोंछ लिया अच्छे से। थोड़ा खरखरा इसलिए करना जरूरी है, जब भी आप अपने घोड़े को राइड पे लेके जाएं पहले घोड़े को अच्छे से साफ करें। जब अपने घोड़े को आप नहलाएं उससे पहले भी अपने घोड़े को पूरी ग्रूमिंग करके, पूरा खरखरा करके इसको साफ करें, ताकि इसकी जो मिट्टी होती है वो अंदर तक नहीं जाएगी। ठीक है ना। और जब आप राइड पे जाते हैं उससे पहले भी अपने घोड़े को साफ करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तू अन्नी में ही देख, तू खा जाओ बजे, तू सूरज ने मत देगी, फ्रेम में ही देख मारा सामने। अब घोड़े के लगने वाली ये तंग, किस तरह तंग लगाते हैं, कितना गैप रखना चाहिए मैं बताता हूँ। और हम इतनी लंबी राइड पे नहीं जा रहे हैं कि हम इसको बैंडेज भी लगाएं और हूफ प्रोटेक्शन के लिए हूफ कवर भी लगाएं। ये तब लगाए जाते हैं जब आप घोड़े को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर आप राइड पे लेके जा रहे हैं, कहें तो 3 से 4 घंटे। हमारा स्टेलियन आज सिर्फ 1 घंटे के लिए वॉक पे जा रहा है, तो हम केवल इसको स्वेटिंग वाली गद्दी, इसकी तंग और केवल लगाम, और वेरी इजीली स्टेलियन राइड करेगा। कुछ राइड की क्लिप्स मैं ऑन द वे बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक, आप भी का शेरा हो चुका है रेडी और हम कॉल करते हैं अपनी फ्रेंड को। चलिए। वाह शेरा, गुड बॉय। क्लोई ने बहुत बैठने का ट्राई किया बट ओवर वेट की वजह से क्लोई नहीं बैठ पाई, और मैंने क्लोई को चेयर देने की कोशिश की लेकिन चेयर से भी क्लोई ने माउंट नहीं कर पाई। तो हमने घोड़े को दूसरी जगह मूव किया। थोड़ी देर के बाद ये देखिए आप फिर इसको अच्छे से स्टेप पे मूव करके क्लोई को माउंट करा। Nice to see you, Chloe, and have a beautiful ride with my Shera. और ये हमारे शेरा जी चले क्लो को लेके। Just make good balance, Chloe. It's a better ride without saddle, you know. You will upgrade your balance. घोड़ो लात काट दे लो। With this you can upgrade your balance. ये हमारे शेरा जी लेके चल रहे हैं क्लोई को वेरी इजीली, और हम यहाँ से जा रहे हैं डेजर्ट के लिए, और हमारी होटल से डेजर्ट कुछ ही दूरी पे है, और यहाँ से पहाड़ी एरिया भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और हम इसी ट्रैक को हमारी राइडिंग में यूज़ करेंगे। मैं आज आपको हाफ ट्रैक दिखाऊंगा जहाँ से हम आपको पूरी वैली, पुष्कर जो वैली है इसके पूरे राउंड लेते हुए कैसे हम एक अच्छी बेहतरीन राइड कर सकते हैं। अभी आप क्लो को देखिए, गुड कॉन्फिडेंस, और शेरा उसे समझ के चल रहा है। अभी हमने घोड़े को इजीली छोड़ा नहीं है क्योंकि हमारे साथ क्लोई का फर्स्ट टाइम है, तो हम थोड़ी सी सावधानियों का ध्यान रखेंगे। और क्लोई जी चली हमारी यहाँ से राइड करते हुए। और हमारा शेरा क्लोई को राइड करा के लाया कम से कम 1 किलोमीटर। और अब मैं क्लोई से कह रहा हूँ कि अब वो खुद चलाएं, तो क्लोई मुझे बता रही है कि मेरा इतना अच्छा बैलेंस नहीं है। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से मैंने घोड़ा राइडिंग में यूज़ नहीं किया है और मैं पहली बार बिना सेडल के बैठी हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अकेली इसे राइड करूँ या नहीं। तो सूरज बना इसके साथ ही रहेंगे और घोड़े को लेके चलेंगे आगे तक। और अब क्लोई राइड कर रही है अकेली। ये देखिए, मैंने घोड़े से रस्सी हटा दी है और अब क्लोई जी चल रही है अकेले। वेरी गुड शेरा, गुड बॉय। शेरा जी इसे इजीली लेके चल रहे हैं। वेरी नाइस शेरा, गो गो, डोंट फॉलो मी, स्ट्रेट वॉक स्ट्रेट, गुड बॉय, गुड बॉय। अब धीरे धीरे मैंने क्लोई को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है, और मेरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्लोई अब इस पे अकेली राइड कर रही है। और ये है दोस्तों हमारा राइडिंग करने का ट्रैक। यहाँ से 15 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है इसके अंदर। और अब शेरा क्लोई को समझ चुका है, और सामने हैं कुछ बच्चे और कुछ डॉग्स, और शेरा का ध्यान वहाँ गया है। ये देखिए आप, अब शेरा मेरी बात को सुन रहा है, कान पीछे हैं और अब कान आगे कर रहे हैं। शेरा वापस आगे देख रहा है।
यहाँ हमें नज़र आए कुछ इंग्लिश ब्रीड वाले डॉग, वो छोटे छोटे वाले होते हैं ना वो। और शेरा और क्लोए का बॉन्डिंग देखिए। वेरी गुड शेरा, गुड बॉय। हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, घोड़ा बना ही दौड़ने के लिए है। कोशिश करें आपका घोड़ा कदम बाय कदम चलना सीखे। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा जीवन में, घोड़े के लिए भी और सवार के लिए भी। और ये देखिए, क्लोई मुझे बोल रही थी कि मैं बिना सेडल के राइड नहीं कर सकती, लेकिन मैंने क्लोई से बोला कि आप मेरे घोड़े पे विश्वास करो और मुझ पे विश्वास करो, आपको घोड़ा बहुत अच्छे से घुमा के लाएगा। सूरज भी पहले डरा। सूरज भाई क्या बोलता है? इधर तो देख, है ना। अंग्रेज को कभी भी, कोई भी हो, अंग्रेज हो या इंडियन हो, कभी भी अपने घोड़े पे राइड करें, कोशिश करो कि जब तक वो बॉन्डिंग ना बना ले उसे हम अकेला ना छोड़ें। ये देखिए, शेरा के पास में से जीप भी जा रही है, बच्चे भी निकल रहे हैं, लेकिन शेरा कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, ना दूसरे को ना अपने आप को। Chloe, how are you feeling now? Very good now. Good, na? When you reach in the desert, then you can ride him, trot and gallop. Very good boy. अब क्लोई को विश्वास हुआ है कि मैं बिना सेडल के भी राइड कर सकती हूँ, और हम जैसे दीवाने तो गद्दी भी नहीं रखते। जितना खुला घोड़ा होता है, जितनी कम रस्सियों से उसे बांधा होता है, घोड़ा उतना ही अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा सेफ महसूस करता है। ठीक है, अब मैं घोड़े को आगे आने के लिए कहूँगा। शेरा, 1 by 1. Good boy. How are you feeling, Chloe? Very good. It was really nice. Thank you. Care about nothing. Yeah. Should I just walk straight? It's okay. You can work. और हम 2.5 किलोमीटर के बाद रुके हैं पानी की लेने के लिए, और दादा भाई और सूरज भाई ने लिया पानी। और शेरा चल रहा है मेरे पीछे पीछे, और क्लोई राइड कर रही है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट एरिया में, और क्लोई ले रही है अभी भी मज़े, और सामने से आई है गाय। अब हम देखते हैं घोड़े का और गाय का बिहेवियर। दोस्तों, प्रोबेबली हम हमारे स्टेबल से 3 किलोमीटर दूरी पे आ चुके हैं। और ये है हमारी होटल से कुछ दूरी पे दिखने वाला नज़ारा। ये है सावित्री टेम्पल दोस्तों, ब्रह्मा जी की पत्नी। और क्लोए ने फाइनली कॉन्फिडेंस पा लिया है। फर्स्ट डे हम क्लोए का केवल वॉक पे ही ट्रायल कराएंगे, और इसको नेक्स्ट डे ट्रोट में चलाएंगे, और कंटिन्यू 2 दिन ट्रोट पे रखने के बाद 5th और 6th डे पे हम इसे गैलप भी ट्राई कराएंगे। सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उस वजह से हम ना तो घोड़े को इंडिकेशन दे सकते हैं कि तू अच्छे से चल सकता है, ना कस्टमर को बोल सकते हैं। होल्ड शेरा, होल्ड बेटा, होल्ड, बच, या लाइक दिस। When horse move, grab powerfully, so you can control your balance. अब देखिए, शेरा इसके मन से घूम रहा है। अब शेरा को मिट्टी देख के बहुत मजा आ गया, और क्लोई भी आज बहुत खुश है। क्लोई, मेक अहेड। या, राइट हियर। Very nice. You look good now. I need to find the good. Yeah,
Just make it straight. They're still not okay. Take him with straight. saddle, huh? शेरा जी को हम जितना राइड पे लेंगे, शेरा उतना ही डाइट में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और बॉडी गेन करेगा। मजे तो तब आएंगे जब मैसी जी पे सैडल डाली जाएगी। आपको क्या लगता है मैसी इस तरह राइड करेगा? बहुत मुश्किल है। उसे मुझे इतना समय देना पड़ेगा दोस्तों, इतना समय देना पड़ेगा कि वाकई में वो एक अच्छा राइडर बन सके। बिग वन करना है इजीली। आओ बेटा, शेरा आ जाओ। आओ 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 आओ। उधर से सूरज आवाज दे रहा है, इधर से मैं, शेरा ने मुझे गाइड किया। कम। हमें यहाँ कुछ नील गाय नज़र आई। हमने ग्राउंड से कवर अप करने के बाद में अब मैं और क्लोए और शेरा चले मार्केट की। और अब हम क्लोए को डेजर्ट से आउट वाले स्ट्रीट से होते हुए लेके जाएंगे, ब्रह्मा टेम्पल के पास में से और मार्केट होते हुए। हम क्लोए को ये बताएंगे कि एक मारवाड़ी घोड़ा हर रोड, हर सिचुएशन और हर परिस्थिति में अपने सवार की स्वामी भक्ति को बरकरार रखता है। क्लोए ने मुझसे पूछा, जब आप एक घोड़े पे बैठते हैं और उसे इशारा करते हैं आगे जाने के लिए, तो क्या आप उसे बार बार में पेड़ से 3-4 बार इशारा करते हैं किकिंग के लिए, या फिर घोड़ा अपनी लैंग्वेज से समझ जाता है? तो मैंने क्लोए को बताया, अगर घोड़ा काफ़ी टाइम से एक ही ओनर के पास रहता है और उसे अच्छी क्लासेस दी जाती है राइडिंग की, तो घोड़ा राइडर की आवाज़ से चलता है, उसको किक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और किकिंग हमेशा तब यूज़ आती है जब हम घोड़े को एक्स्ट्रा एनर्जेटिक फोर्स में दौड़ने के लिए कहते हैं, तब हमें किकिंग की ज़रूरत रहती है। अदरवाइज़ आप लगाम को थोड़ी सी टाइट खींच के उसे इशारा करेंगे, घोड़ा आगे की तरफ चल देगा। राइडिंग बहुत इजी होती है दोस्तों, सबसे मुश्किल होता है आपका बैलेंस। यदि आपने बैलेंस खोया, आप घोड़े को खो दोगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे राइडिंग के लिए व्लॉग बनना चाहिए, राइडिंग के लिए नॉलेज शेयर होनी चाहिए। दोस्तों, राइडिंग में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हमारा घोड़ा किस तरह राइड के लिए तैयार होगा और हमारे घोड़े के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स नेसेसरी है। ठीक है, जितना आप घोड़े को प्यार करोगे, जितना आप घोड़े को समय दोगे, वो आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल आज मैंने आपको दिखाया है, क्लोए 2 साल के बाद एक घोड़े पे बैठी है और विथिन हाफ आवर के अंदर क्लोए ने कॉन्फिडेंस अपना बना लिया है। वेरी गुड। सूरज इसे इशारा कर रहा है आगे की तरफ चलने के लिए। दिस इज़ द गाइडेंस। अगर ये कंटिन्यू बरकरार रहती है तो आपका घोड़ा ग्रुप राइड के लिए आपका घोड़ा गाइड बन सकता है। हम शेरा को कुछ इस तरह गाइड करेंगे कि ये अपने साथ कम से कम 4 से 5 घोड़े या पीछे घोड़ियाँ लेके चल सकें, और उन सभी घोड़ियों को अपनी राइड के इंस्ट्रक्शन से, अपनी राइड के बिहेवियर से पिछली वाली घोड़ियों को एक इशारा दे सके कि मैं आगे चल रहा हूँ, आगे कोई खतरा नहीं है। हमेशा जो घोड़े होते हैं दोस्तों, या अदर एनिमल होते हैं जो भी ग्रुप में रहते हैं या नेचर में रहते हैं, वो हमेशा अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम शेरा को एक अच्छा राइडिंग में ग्रुप लीडर की तरह हम इसे बरकरार रखें। इसके ऊपर तैयारी, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। आप लोगों का साथ चाहिएगा। आप अगर देखते रहेंगे तो शेरा आपको रोज़ दिखता रहेगा और राइडिंग के व्लॉग रोज़ आते रहेंगे। अब गर्मियाँ वैसे भी आने वाली हैं, मैं बहुत फ्री हो चुका हूँ, और जो ब्रीडिंग क्लासेस है वो मार्च, एंड ऑफ द मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा काम रहेगा सिर्फ राइडिंग और आउट एरिया को विजिट करना। क्लोए ने शेरा के साथ पूरा मार्केट कवर करा और अब जा रही है क्लोए अपनी होटल पे। फाइनली क्लोए ने किया 1 घंटे का राइड और क्लोए घूम के आई है 4.5 किलोमीटर। हाय क्लोए, हाउ यू फील नाउ? I feel good, thank You you. feel good? How was Shera riding? It was really nice. Thank you, thank you. Change for me, but yeah, it's really nice. Thank you. Very safe. What about without saddle? I prefer saddle.
You prepare saddle. Okay, okay, okay. Definitely, I feel more like, not safe, but more, better with saddle for me. Right, right, right. You feel better the horse also like that. Exactly. Now we have to uh, get down. 1 minute. You can? Yes, I can. Wow. Very good. Okay, go down, it's easier. Now give him some reviews to the horse. The review for the horse. Like when you get down from a horse, shabash. Give him like a Chapache? yeah, Chapache? like Yeah, this. do like that. Yeah. Chapache. And smell give him your smell with your hand to his nose. So he will remember you tomorrow. Chapache. तंग ढीली कर दे. अब हम घोड़े की शेरा की तंग ढीली करेंगे यहाँ से. Yes, that I You do? do that. क्लोई जी शेरा की तंग को खोल रही है. रस्सियाँ बांधी है सूरज के हाथ की. इंडियन रस्सियों को खोल रही है अंग्रेज. Not of course, huh? Yeah, easy. No worry. No worry, no hurry, and please don't eat chicken curry. No. No. नहीं की नहीं करा आपने घोड़ो. Yeah. No. Oh, no. Ah, that's like that. Ah, when you behind the horse, never touch the behind leg. Usually, Okay, because like if you invest more time with him, then he will observe your vibration of body. because we do Otherwise, suddenly he will kick. Okay. Yeah. We do like that because that means okay we are here so don't do nothing. Right. Same thing. So for Same thing. first I do like that and after I turn. Right. That's also good. But and that I was thinking so together. Right. Wow. Very nice. शेरा को इधर मुंह करके खड़ा करो. स्टैंडिंग में कैसा दिखाई देता है शेरा? आफ्टर राइट मूव मेक राउंड एंड थोड़ा आगे लाएंगे शेरा को. वेरी गुड बॉय. वेरी नाइस. तो दोस्तों आज राइड हो चुकी है कंप्लीट और अब हम शेरा को थोड़ा सा ले डाउन करेंगे मिट्टी में और इसे अपने पैडक में फ्री छोड़ेंगे. उसके बाद इसे तो 20 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम गुड़ और उसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे 15 लीटर पानी को और शेरा को पिलाया जाएगा जिससे इसकी सारी टायर्डनेस गायब हो जाएगी. ये आसानी से लीद भी कर लेगा, टॉयलेट भी कर लेगा और शाम को दाना खा के आराम से रेस्ट करेगा. इसको थकान नहीं होगी. ठीक. ये देखिए दोस्तों शेरा को जैसे ही मैंने पैडक में छोड़ा और शेरा ने की लूट. दिस इज़ द राइट साइन फॉर योर हॉर्स. यदि आपका घोड़ा राइड पे जाता है और वो आते ही तुरंत लूट कर लेता है, इट्स मीन उसने आधी थकान तो अपनी उतार दी है और वो आराम से अपने स्टेबल में अपना दिन अब बिता सकता है. शेरा ने टॉयलेट भी कर लिया और ये भी गुड साइन है. अब शेरा को हम 20 मिनट्स के बाद अजवाइन और गुड़ गुनगुना पानी सर्व करेंगे. फिर उसकी ग्रूमिंग होगी, उसके बाद उसे दाना दिया जाएगा. द नेक्स्ट लेसन सबसे ज़्यादा जब आपका घोड़ा लूट कर ले, टॉयलेट कर ले, आप उसको थोड़ा टेम्परेचर को कूल डाउन होने दें. उसके बाद उसे अच्छे से ग्रूम करें ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से खुल जाए. ठीक है. तो दोस्तों अगले व्लॉग में बने रहिएगा. मिलते हैं आपसे. जय हिंद, जय भारत.